क्या है भाई, सब थोड़ा सा नीचे की चलिए बोलिए। वोट कास्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का जमहूरियत जनतंत्र की यही विशेषता है कि एक वोट राष्ट्रपति को देना होता है और एक ही वोट का अधिकार सार्वजनिक आदमी जो सर्वसाधारण है उसको देना होता है। हम भारत सरकार के मंत्री हैं, एक अलग बात है, लेकिन हम महकार गांव के निवासी हैं। यहाँ के मतदाता सूची में 399 नंबर पर मेरा नाम है और इस कारण से हम यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए, मतदान देने के लिए आए। मतदान दिया और आपके बीच में हैं। और जहाँ तक मतदान की बात है, हम लोग एनडीए के लिए वकालत करते रहे हैं। एनडीए के पक्ष में कम से कम 2-3 दर्जन मीटिंग भी किया है और फर्स्ट जो फेज में चुनाव हुआ है उस चुनाव में 65% मतदान हुए हैं और उसमें 70% महिलाओं का योगदान रहा है। इस बार भी हमको उम्मीद है कि यहाँ भी 65-66% से कम मतदान नहीं होंगे और यहाँ भी महिलाओं का योगदान वही रहेगा। और जो वोट कास्ट हुआ है उसमें कम से कम 80 वोट, 80 कैंडिडेट जो 200-122 में हैं, हम एनडीए के लोग जीतेंगे ऐसा अनुमान रहा है। यहाँ भी हमारे घर पर भी अधिकांश वोट एनडीए को मिला है। यहाँ कोई जोर जुल्म नहीं है, सब लोग अपने मन से जिनको मन होता है लोग वोट देते हैं, कहा नहीं जाता है। और जैसा कि हमको बताया गया कि यहाँ पर आधा से ज़्यादा वोट एनडीए को मिला है, बाकी और लोगों को मिला है। एज ए होल अत्तरी क्षेत्र की जो सूचना अभी तक के 2 बजे तक के हमको मिल रही है, सब जगह 70% से ज़्यादा वोट कास्ट हो रहा है, शांतिपूर्वक वोट कास्ट हो रहा है। कल थोड़ी सी घटना लोग हटा दिए हैं, वो अत्तरी में ही निमचक थाने में ही हमारे गांव के एक धीरज नाम करके और बगल में बिहटा गांव के है श्रवण मांझी, उन लोगों को लोग बुरी तरह से मारा पीटा है, हॉस्पिटलाइज्ड थे, वो लोग आ रहे हैं। और इससे भी साबित होता है कि जो विपक्षी है इसके दिमाग में बात आ गई है कि अब हम हार रहे हैं तो लास्ट जो रिसोर्ट है जिससे कि टेरोराइज हो जाए जनता, मतदाता न वोट दें, वैसे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को। आज जैसा कि सुनने में आया है कि जिस इलाका में वो कहते हैं कि हम अत्तरी के छत्री हैं, उस छत्री के जगह पर पल पल जगह पर सब सीआरपीएफ तैनात है और हर लोग को वोट देने में यही कहीं रुकावट नहीं है, सब लोग वोट कर रहे हैं। और यही कारण है कि अत्तरी में भी हम लोग समझ रहे हैं कि 70-80% वोट हम लोगों के पक्ष में होगा और यहाँ से भी एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण ले रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव बना रहे हैं, हर चीज़ में वो कहीं न कहीं कमाई ढूंढते हैं। ऐसा करके वो पदाधिकारियों को भी सूची बना लिए होंगे कि फलना जगह कलेक्टर, फलना जगह एसपी, फलना जगह डीआईसी पोस्ट करेंगे और ऐसे स्थिति में कुछ लोगों से उगाही भी लिए होंगे। उसी तरह से मंत्रिमंडल का भी एक शैडो बना लिए होंगे और मंत्री जिसको बनाने की बात है उससे भी कुछ पैसा लिए होंगे। तो उनका ये लेने का, ये सब करने का एक आदत है। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ महागठबंधन की सरकार की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सारी बात हो रही है, सभी मीडिया के लोग भी अब बात ऐसा करने लगे हैं कि 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा वो एनडीए के पक्ष में होगा। कितना सीट आएगी सर? अब हमने कहा है कि कम से कम 160 सीट एनडीए को मिलेगा। दोनों जो चुनाव हुए हैं 6 को भी आवाज हो रहे हैं। सर दिल्ली में जो घटना घटी है उसको लेकर सर क्या आप लोग का स्टैंड है? देखिए, इसके बारे में हम कम से कम दर्जनों बार बोल चुके हैं, पता नहीं क्यों आप लोग रिपीट करते हैं। आप लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ हुआ है, गलवान में हमारे बेटियों के सिंदूर को लोग लूट लिया था, हमारे जवान को शहीद हो गए 26-27 को। तो प्रधानमंत्री ने मधुबनी में आके कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे जो कभी नहीं भूलेगा वो आतंकवादी लोग। और देखा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम करके घटना घटी और सारे आतंकवादी अड्डा जो पाकिस्तान में थे सबको एक तरह से
दस्त नाबूद कर दिया। और उसी में से भागे हुए लोग हैं जो बाहर से नक्सलिज्म चलाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी संसार में सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म के प्रति मुखर हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि हर तरह से नक्सलिज्म को ख़त्म किया जाए। वो हम लोगों के जो स्वतंत्रता है उस पर वो आघात करते हैं। इसके चलते जो आतंकवादी हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारा देश पर किसी न किसी रूप में बदला के भावना से अटैक करना चाहता है। आज से 2-3 सप्ताह पहले भी प्रयास हुआ था। दूसरे हमारे जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ भी वैसा हुआ था, लेकिन दाल नहीं गली। दाल कल गल गई है, इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में ये आतंकवादी घटनाएं हुई है। सर, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे सर? निश्चित रूप में आज हम 15 दिन पहले से सबसे पहले हम ही ने कहा था कि नीतीश कुमार का चेहरा को ही सामने रखा जाए चीफ मिनिस्टर के रूप में। और हम धन्यवाद देते हैं एनडीए के लोगों को कि अब सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार ही है चीफ मिनिस्टर का। इसलिए जो 14 तारीख को रिजल्ट होगा, एनडीए की सरकार बनेगी, वो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। आप फर्स्ट वोटर हो ना? आपने पहली बार वोट कास्ट किया है, जी क्या कहेंगे? जी, पहली बार वोट देने पे बहुत खुशी हुई है मुझे और मुझे अच्छा लगा। और मैं सबको अपील करती हूँ यही कि सबको ही जाके वोट दे, और जो पहली बार दे रहे हैं उनको। और फिर आप वोट देना आप लोग सबकी जिम्मेदारी है, और आप भी हिस्सा हैं एक सरकार बनाने में, तो इसको सोच समझ कर और जिम्मेदारी को अपना। क्या नाम है आपका? आकृति सुमन। मैम, वोट दी के आई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और सबको वोट देना चाहिए, वो सबका अधिकार है। इश्यूज क्या होंगे मैम इस बार फिर से? फिर से इशू होंगे कि मतलब सरकार और बेहतर काम करे। क्या नाम होगा? संगीता कुमार।